नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मेंस का एक क्वेश्चन है स्वामित्व योजना, और इस योजना का जो शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर, इस पर चर्चा करेंगे। जो वर्ड लिमिट है उसी वर्ड लिमिट में से लिखने की कोशिश की गई है। कई लोगों की शिकायत रहती है कि आंसर छोटा रहता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि वर्ड लिमिट की आप बात करें तो वर्ड लिमिट के हिसाब से ही लिखा जाता है। दोनों तरफ अगर आप पारा छोड़ते हैं तो ये भी 3 या 4 पेज में हो जाता है, लेकिन चूंकि हैंडराइटिंग छोटे छोटा लिखा जाता है ताकि वीडियो में ज़्यादा जो है कट नहीं आए, इसी वजह से इसको छोटा लिखा जाता है। इसके अलावा मेंस के कई सारे प्रश्नों को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी मुद्दा रहता है, खास करके मेंस के को लेकर के, जैसे आत्मनिर्भर भारत, वन रेशन वन राशन कार्ड, भारत नेपाल संबंध, तो इस तरह के टॉपिक भी आपको मेंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो लगातार आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्वामित्व योजना। देखिए इसमें क्या कहता है। 24 अप्रैल 2020 को पंचायती दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। आपका यहाँ पे एक पीटी फैक्ट भी बन सकता है कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखें, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा बन सकता है कि स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई, तो याद रखें 24 अप्रैल 2002 को। ठीक है, देखिए इस योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना के तहत नई सर्वेक्षण पद्धति के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की रिहायशी इमारतें, मकान आदि का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। ये जो स्वामित्व योजना है, योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना तथा मालिकाना हक तय करना है। योजना के अंतर्गत गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग करने का भी प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संपत्ति है, जो भू मालिक हैं या जिनकी ज़मीन है, उनका एक अपना अलग अलग रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और जिसके जो मालिक हैं मालिकाना हक भी तय किया जाएगा। इसका मतलब अभी तक जो अवैध कब्जा है या जो जिसका है उसके पास नहीं है, तो उन सभी को जो है अपडेट किया जाएगा, और ग्रामीण संपत्ति का पूरा ब्यौरा जो है ऑनलाइन देखा जा सकेगा। तो इस तरह का कुछ जो है स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है। देखिए इस योजना के कई लाभ भी हैं, जैसे कि गांवों तथा ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को आधार प्रदान करने में इस योजना के द्वारा सहायता मिलेगी। ठीक है, संपत्ति कर के माध्यम से ग्राम पंचायतों की आमदनी को एक अस्थायी स्रोत तथा स्थानीय व्यवस्था के लिए अतिरिक्त संसाधन का प्रबंधन किया जाएगा। इसके अलावा संपत्ति से जुड़े विवादों को निपटाने में भी मदद मिलेगा। तो ये सारे जो है इसके लाभ हैं। एक अस्थायी आमदनी का स्रोत बन जाएगा। सरकार या जो भूमि मालिक हैं उनको उनके हिसाब से जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो आगे किसी भी कार्य को अगर करना चाहें तो वे कर सकते हैं। इसमें देखिए यही कह रहा है कि प्रमाण पत्र के माध्यम से संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति पर बैंक ऋण तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, तो वे अगर चाहें, जिनकी भूमि है, जो भूमि के मालिक हैं, वो बैंक से ऋण ले सकते हैं और संपत्ति से जुड़ी जो भी योजनाएं होती हैं उनका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये जो फ्रॉडबाजी चलता है बीच में कि काफ़ी ज़मीन जगह रहते हुए भी लोग जो है अलग अलग तरह की योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, तो उन सब में कमी आएगी।
योजना के तहत योजना के माध्यम से कृषि जोत के आकार से जुड़े आंकड़ों को मजबूत बनाने में भी सहायता मिलेगी। ठीक है, कृषि जोत का जो आकार है इस आंकड़े को इससे परखा जाएगा, समझा जाएगा। सर्वप्रथम देखें, इस योजना के तहत जो है 10 जिलों का चयन किया गया है। उसके बाद जो है आगे भी इस प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले जो है 10 जिलों का चयन किया गया है। योजना के तहत ग्रामीण लोगों को जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा तथा ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के कब्जे के रिकॉर्ड और स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जो जमीन के वास्तविक मालिक होंगे उन्हें उस जमीन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा स्वामित्व प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। यह पहली बार है जब आवासीय भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है। देखें, वर्तमान में करीब 1,25,000 से अधिक ग्राम पंचायत जो है ये इंटरनेट का लाभ उठा रही है। तो इस योजना की मदद से सरकारी योजनाओं की जानकारी जो है गांव तक आसानी से पहुंचेगी और जो भी सुविधा होती है जो ग्रामीणों को दिया जाता है सरकार के द्वारा, उसको भी लोग अच्छे से आसानी से समझ सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अब मकानों पर होम लोन और खेती पर भी लोन ले सकते हैं या ले पाएंगे। गांव में ज़मीनों की मैपिंग ड्रोन के द्वारा की जाएगी। देश के लगभग 6 राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और 2024 तक देश के हर गांव तक इस योजना को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक पीडी फैक्ट यहाँ पर भी है, स्वामित्व योजना का लक्ष्य जो है कब तक है, तो 2024 तक हर गांव तक इस योजना को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में इसे 10 जिले में शुरू किया गया है और ये जो ड्रोन मैपिंग चल रही है ये 6 राज्यों में शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ ग्रामीण युवाओं को भी मिलेगा। जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें ऋण देने का भी प्रावधान प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान की जो सिचुएशन है, जो लॉकडाउन, जो कोरोना वायरस को लेकर के कई सारे युवा जो हैं वो जहाँ वो कार्यरत थे वहाँ से वे लौट चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उन युवाओं के रोजगार हेतु भी जो है इसमें ऋण की व्यवस्था की गई है। इस योजना के शुरू होने से ग्राम पंचायत में होने वाली धांधली, जमीनों पर अवैध कब्जा तथा भूमाफियाओं के ऊपर लगाम लगेगा। ग्राम स्वराज पोर्टल की सहायता से ग्रामीण लोग अपनी जमीनों से संबंधित सभी जानकारी को ऑनलाइन देख या प्राप्त कर सकेंगे। ये सारा बात इसमें हम लोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।